is not a financial or investment advice video. Please do conduct your own due diligence and consult your financial advisor before making any investment decisions. हे हेलो वन, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना भाई समझा दो भैया। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 1 में रोजाना की तरह बिटकॉइन और मार्केट के अपडेट्स के बारे में, एंड पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है कि पार्ट 2 नाम से हमने एक सीरीज निकाली है जिसके अंदर हम बिल्कुल डिफरेंट, कुछ नॉलेबल, कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो आज के इस पार्ट 2 के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भैया किस तरीके से आप $10, $50, $100 से $500, $1000 या फिर $5000 भी कर सकते हो। मैं कोई वर्बली ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, सच में दोस्तों पैसा इतना कमा सकते हो, लेकिन ये जितना रिटर्न मैंने आपको बताया ना उतना ही आपको फिर लॉस भी हो सकता है। यानी कि आपका पूरा पैसा जो आपने $10, $50, $100 लगाए हैं वो पूरा एकदम साफ हो सकता है। ठीक है, तो पार्ट 2 के अंदर हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और अगर आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग या फिर डिफरेंट टॉपिक है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके मुझे जरूर से सजेस्ट करिएगा, बिकॉज मेरा पूरा दिन ही इसी में निकल जाता है कि किस टॉपिक के ऊपर, किस डिफरेंट टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। और देखो पार्ट 2 सीरीज जैसा मैंने आपको कहा कि बुल रन आने दो, बिल्कुल कॉपी पेस्ट हो जाएगी। इतने डिफरेंट टॉपिक जो हम ला रहे हैं वो सभी के सभी दूसरे क्रिएटर्स की हेल्प करेंगे, और उससे मुझे भी खुशी मिलेगी कि हाँ, कम्युनिटी को कुछ ना कुछ इससे फायदा हो रहा है, और सभी लोग अब कुछ डिफरेंट ट्राई कर रहे हैं और कुछ ना कुछ लर्निंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 के लिए अपने जो सजेस्टेड टॉपिक्स है वो मुझे जरूर से कमेंट करके बताना। ओके, अब सीधा वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बिटकॉइन की बात करें तो भैया बिटकॉइन को मैं 15 मिनट के चार्ट से 4 आवर्ली चार्ट पर कर देता हूं, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर चीजें देखने को मिले। यहां पर हम एमए को भी हटा देते हैं। बिटकॉइन को अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन में अभी भी कोई बड़ा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। जितने भी मैंने आपको कॉल्स दी सक्सेसफुल रही। अभी देखो बिटकॉइन में 19,200 के आसपास हल्का फुल्का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां पर मैं वापस से कहना चाहूंगा एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनेगी जो कि है 19,700 का लेवल। ठीक है, अभी मिड अक्टूबर चल रहा है, लगभग आधा अक्टूबर जा चुका है। यहां से अब देखो अक्टूबर के बारे में सबने कल्पना करी थी कि भैया अक्टूबर का मंथ हिस्टोरिकली पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, हालांकि मार्केट के जितने भी इवेंट्स हम देख रहे हैं, जितने भी अपडेट्स हम देख रहे हैं, उनके लिहाज से तो हमें किसी भी तरीके से अक्टूबर का मंथ जैसा पहले हमने देखा था उस तरीके से देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा ध्यान रखना कि भैया अब तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो मस्ट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, बिकॉज मार्केट से आने वाली हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो भी मुझे लगती है आपको देना जरूरी है वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम पर मिलती रहेगी। तो मस्ट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो कि कुछ ऑन चेन डेटा भी हमें यही सजेस्ट कर रहा है कि सेलिंग प्रेशर जो है ना अभी फ्यूचर मार्केट से वो थोड़ा कम होता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से बिटकॉइन में हमें थोड़ा बहुत अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये चीजें काफी रिपोर्ट्स में भी बताई जा रही है कि भैया बिटकॉइन फ्यूचर मार्केट शो रिड्यूसिंग सेलिंग प्रेशर, प्राइस जंप सून। तो यहां पर देखो ऑन चेन डेटा भी यही सजेस्ट कर रहा है कि इस समय जो सेलिंग प्रेशर है ना वो धीरे धीरे कम होता हुआ हमें दिख रहा है। इसके अलावा अगर कुछ और अपडेट्स की बात करें तो कल मैंने इंडियन रिलेटेड एक अपडेट आपके साथ शेयर करी थी, इंडियन मार्केट से आई एक अपडेट शेयर करी थी, और आपने देखा होगा जैसे ही अपडेट आई 3-4 मिनट के अंदर मैंने टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर कर दी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल अपडेट्स के मामले में सबसे आगे रहता है। इसके अलावा यहां पर क्या उन्होंने बात कही, देखो एक वीडियो भी आपने देख लिया होगा अब तक काफी टेलीग्राम चैनल्स पर, ट्विटर हैंडल पर आपने देख लिया होगा कि जिसमें निर्मला सीतारमण जी बेसिकली बोल रही है कि देखो हम क्रिप्टो के अगेंस्ट नहीं है, ये जो क्रिप्टो से रिलेटेड इश्यू है ना जो अभी पंगे, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, हम सिर्फ इसके पीछे पड़े हुए हैं। कुल मिला के बात ये कि हम यूजर्स का भला चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी के एडॉप्शन को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है ना उनके ऊपर भी हम फोकस करें, उनको भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया एम टू डेवलप क्रिप्टो एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है वो ये बनाने के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको वो G20 के दौरान प्रेजेंट करेंगे। कुल मिला के बात ये कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अब भी यही कहा है कि भैया देखो ग्लोबली फ्रेमवर्क बनना चाहिए, सभी कंट्रियों को एक साथ आना चाहिए, और उसी के बारे में वही बात उन्होंने वापस से दोहराई है। तो यही एक अपडेट थी, कुल मिला के बात यही थी। ठीक है, इसके अलावा देखो यहां पर काफी बड़े बड़े जो एनालिस्ट है, जो प्रेडिक्टर्स हैं, वो अपने प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि यूएस की जो इकोनॉमी है वो जल्द ही हमें रिसेशन में देखने को मिल सकती है। इंटरेस्ट रेट जैसे बढ़ती जा रही है, अगर फेड ने वापस से इंटरेस्ट रेट बढ़ाई तो इसकी वजह से मार्केट में हमें अनदर क्रैश भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जो बाइडेन है, अमेरिका के प्रेसिडेंट है, इन्होंने एक आइसक्रीम शॉप में अपना ये स्टेटमेंट दिया है। इनका ये कहना है कि भैया हमारी इकोनॉमी जो है
वो हेल की तरह स्ट्रोंग है, यानी कि एक स्लैम दिया है बेसिकली उन्होंने कि भाई जो यूएस की इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा स्ट्रोंग है और अभी वो चिंता कर रहे हैं सिर्फ बाकी की कंट्रियों की इकोनॉमी की। ये बोल रहे हैं कि भैया डॉलर वगैरह सब कुछ अपनी जगह पर ठीक है, हमारी इकोनॉमी भी अपनी जगह पर सही चल रही है, लेकिन हम चिंतित है बाकी कंट्रियों की इकोनॉमी को लेकर। बाकी कंट्रियों की जो इकोनॉमी जिस तरीके से गिरती हुई जा रही है, जिस तरीके के इकोनॉमिक क्राइसिस हमें बाकी कंट्रियों में देखने को मिल रहे हैं, हम उससे परेशान है, ना कि हमारी कंट्री में अभी क्या चल रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं इनका कॉन्फिडेंस दिख रहा है, कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये साफ साफ बोल रहे हैं कि भैया हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल स्ट्रोंग है, इसके बारे में आप चर्चा मत करो, इसके बारे में आप चिंता मत करो। ठीक है, तो जो बाइडेन ने एग्जैक्टली यही बात अपने स्टेटमेंट में दी है, यहां पर आप उनकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट भी देख सकते हो। यूएस इकोनॉमी स्ट्रोंग एज हेल, कंसर्न अबाउट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली उन्होंने ये बात कही कि आपको हमारी नहीं दूसरी कंट्रियों की इकोनॉमी की चिंता करनी चाहिए। ठीक है, अब ये बात हो गई मार्केट की अपडेट्स के बारे में और बिटकॉइन की अपडेट के बारे में। अब यहां से हमारे इस वीडियो का पार्ट 2 स्टार्ट होता है, जिसके अंदर हम फिर से कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, नया सीखने वाले हैं। अब देखो पार्ट 2 के अंदर मैं डिफरेंट टॉपिक्स लाता हूं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉपिक्स लाता हूं, ट्रिक्स एंड टिप्स लाता हूं, लेकिन आज का जो पार्ट 2 है वो एक तरीके की ट्रेडिंग के बारे में है। पास्ट में मैंने आपको पार्ट 2 के अंदर पहले भी बहुत सारी तरीके की ट्रेडिंग को बताया है, लाइक आर्बिट्राज क्या होता है, हेज ट्रेड क्या होता है, इसके अलावा यूएसडी फ्यूचर्स, कोइन मार्जिन फ्यूचर्स, ये क्या होते हैं। तो एक तरीके की ट्रेडिंग और बची हुई थी जो कि है ऑप्शन ट्रेडिंग। नाम तो आप में से लगभग 90% से भी ज्यादा लोगों ने सुना ही होगा, ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन एक्सपायरी वगैरह वगैरह, लेकिन आप में से सिर्फ 2% या 5% लोग ही ऐसे हैं जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फिर उनको अच्छे से इसके बारे में पता है। लेकिन आई थिंक मैक्सिमम लोगों को अभी भी नहीं पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है, कितना इसका फायदा है, कितना इसका नुकसान है और किस तरीके से ये की जाती है। आज से लगभग 8-9 महीनों पहले ही मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो, डेडिकेटेड तो नहीं था, इंटीग्रेटेड वीडियो आपको दिया था कि भैया एक्चुअल में ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है, इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, तमाम तरीके की चीजें हमने थ्योरेटिकली डिस्कस करी थी। लेकिन अब इस वीडियो में हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, साथ ही इसलिए भी डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि जो बाइनेंस है उसने न्यू ऑप्शन ट्रेडिंग लॉन्च करी है। यहां पर न्यू चीज है ये, इसलिए मैं इसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। फिर से कह रहा हूं कुछ डिफरेंट टॉपिक आपके पास है, सजेस्ट कर देना, बिकॉज यार ऐसे डिफरेंट टॉपिक सर्च करने में, गूगल करने में, ये सब कुछ करने में बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता है और सच में मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी थोड़ा सा सराहना करनी चाहिए। पहले थोड़ा सा रफली आइडिया ले लेते हैं कि किस तरीके की ट्रेडिंग ये है। देखो ट्रेडिंग में 2 तरीके की ट्रेडिंग होती है क्रिप्टो के अंदर, एक होती है स्पॉट ट्रेडिंग, एक होती है डेरिवेटिव ट्रेडिंग। डेरिवेटिव ट्रेडिंग के अंदर ही आती है ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग तो आप में से काफी लोगों को ऑलरेडी पता है, काफी लोग कर भी रहे हैं, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है बेसिकली। ऑप्शन का मतलब कि भैया हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, ये बताओ प्राइस ऊपर या फिर नीचे, साइडवेज तो अलग ही बात होती है, लेकिन हाँ ऊपर या नीचे ये आपको ऑप्शन दे रहे हैं। तो बेसिकली इसी से कह सकते हैं कि रफली इसका नाम पड़ा ऑप्शंस। ठीक है, मैं थोड़ा सा रफली आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर 2 चीजें होती है, एक होता है कॉल, एक होता है पुट। मैं जब भी आपको ऑप्शन एक्सपायरी की अपडेट देता हूं ना कि भैया फ्राइडे को देखो 1 बिलियन की ऑप्शन एक्सपायरी होने वाली है, इसमें कॉल्स का रेशो ये है, पुट्स का रेशो ये है, तो ये कॉल पुट होता क्या है इसको आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो। कॉल का मतलब होता है कि प्राइस यहां से ऊपर जा सकती है, यानी कि इतने लोगों को लॉन्ग का लगता है, और पुट उसका उल्टा होता है, यानी कि यहां से अब बिटकॉइन की प्राइस नीचे जा सकती है तो वहां पर पुट लिया जाता है। एक तरीके का ये कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, कॉल एंड पुट। समझ में आ गया? कॉल का मतलब कि भैया बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाने वाली है इस तारीख के बाद में या फिर इस तारीख तक, या फिर पुट का मतलब होता है कि यहां से प्राइस अब नीचे जाएगी, या फिर आप इसको शॉर्ट बोल सकते हो। इसमें 3 टर्म और आएंगे जिसको आप जब प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा ना तब बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे। एक होता है प्रीमियम, एक होता है एसआर या फिर स्ट्राइक रेट, एक होती है एक्सपायरी। प्रीमियम मतलब जो आप पैसा एक्सचेंज को दे रहे हो। अब इन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। आप इसको इस एग्जांपल से समझो और ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, बहुत सिंपल शब्दों में देसी तरीके से मैं आपको समझाता हूं। मान लो बाइनेंस पर आपने अकाउंट बनाया, आपके स्पॉट वॉलेट में 10, 20, 50 या फिर $100 रखे हुए हैं और आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग में बेसिकली क्या होता है कि बाइनेंस आपको एक ऑप्शन देता है कि भैया देख, मेरे पास बहुत सारे बिटकॉइन है,
तो तेरे पास जो भी अभी फंड बचा हुआ है या फिर जितना भी फंड है ना, उसको तू किराए पे रख के या फिर उसको सिक्योरिटी के तौर पर हमारे पास रख के हमसे इतने बिटकॉइन ले ले। तो आप क्या करोगे, आपके स्पॉट वॉलेट में जो फंड है ना, अब जितना प्रीमियम चल रहा होगा ना, प्रीमियम चल रहा होगा, वो प्रीमियम क्या होता है वो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना एक्सचेंज के अंदर जाके, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप क्या कहते हो बाइनेंस को कि देख भैया मेरे पास $50 है, तू $50 मेरे रख ले और मुझको एक बिटकॉइन दे दे। अगर आप स्पॉट में बिटकॉइन को बाय करने जाओगे एक पूरे बिटकॉइन को, तो आपके पास 19-20 हज़ार डॉलर इस समय तो होने ही चाहिए। ठीक है, अभी की प्राइस के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, 19-20 हज़ार आपके पास होने चाहिए डॉलर, तभी आप एक बिटकॉइन बाय कर पाओगे। लेकिन अब आप ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या करते हो, बाइनेंस को बोलते हो कि भैया देख मेरे पास $150 पड़े हुए हैं, तू मुझको एक बिटकॉइन देते। अगर बिटकॉइन की प्राइस जैसे ही बढ़ेगी, यानी कि बिटकॉइन की प्राइस अगर $20,000 से $22,000 हो जाती है, $25,000 हो जाती है, $30,000 हो जाती है, या फिर $500 बढ़कर ही $20,500 हो जाती है, तो जितने डॉलर बढ़ रहे हैं ना ऊपर, 20,000 के ऊपर जितने भी डॉलर बढ़ रहे हैं वो फिर आपके वॉलेट में जाएंगे, आपके खेमे में जाएंगे। अब यहां पर आपके मन में आ रहा होगा कि भैया बाइनेंस कोई खेरा थोड़ी बांट रहा है कि भैया ले ले मेरे बिटकॉइन, यहां इस तरीके से दाव पे कर दे। ऐसा नहीं है, देखो वो फीस के जरिए भी कमाता है। जितने लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा गवाते हैं उस पैसे को भी वो जब्त कर लेता है। इस तरीके से बाइनेंस को भी फायदा है और आपको भी फायदा है। लेकिन अल्टीमेटली देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादातर लोगों का घाटा ही होता है, एक तरीके का तुक्का आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, रफली जो मैंने बात कही आपको वो समझ में आ गई कि आपके पास जो $150 रखे हुए ना, उसको सिक्योरिटी के तौर पर आप बाइनेंस को देकर एक पूरा बिटकॉइन, दो पूरा बिटकॉइन ले सकते हो और अपना एक स्ट्राइक रेट बता सकते हो कि भैया बिटकॉइन जो है इस तारीख तक, जिसको हम एक्सपायरी बोलते हैं, इस टाइम पीरियड के अंदर इतना जा सकती है। यानी कि $20,000 से वो 20,500, 20,000 से 21,000, 21,000 नहीं तो 22,000 इतना जा सकते हो, और ऊपर जितने डॉलर बन रहे हैं ना वो आपके खेमे में जा सकते हो। तो हो गई ना मजे की बात, भैया इतना मोटा पैसा आपको मिल रहा है, मतलब जितना बिटकॉइन बढ़ रहा है उसके ऊपर के डॉलर आपको मिलते जा रहे हैं। लेकिन यहां पर ज्यादातर लोगों का नुकसान भी होता है, क्योंकि अगर आपके टाइम पीरियड के दौरान बिटकॉइन की प्राइस नहीं बढ़ी तो आपने जो वो $150 या फिर 10-20 डॉलर रखे हुए हैं ना बाइनेंस के पास गिरवी, वो पूरे के पूरे साफ हो जाएंगे। कम से कम फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको ये तो सहूलियत मिलती है कि भैया आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो और बाकी की चीजें कर सकते हो। ठीक है, एवरेजिंग कर सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें आप अपना एक अमाउंट उसको दे दो, अब वो मान लो दे दिया, ठीक है, वो पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। इस तरीके से समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं। अब हम करते हैं प्रैक्टिकल कि किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं बाइनेंस के अंदर। ओके दोस्तों, मैं अभी इस वीडियो को आउटडोर शूट कर रहा हूं, तो थोड़ा अगर बैकग्राउंड नॉइस वगैरह आ जाए, ठीक है, तो प्लीज इग्नोर कर देना। ओके दोस्तों, अब मैं आ चुका हूं अपनी बाइनेंस एप्लीकेशन के अंदर और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा होता है और फ्यूचर्स वालों को तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा। जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं ना उनको तो ज़्यादा समझाने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड वाले सेक्शन में जाना है। यूएसडी मार्जिन, कोइन मार्जिन रोजाना देखते होंगे, फ्यूचर ट्रेडिंग करते होंगे, तो ऑप्शन ट्रेडिंग के भी एक बार दर्शन हो ही जाते होंगे। इस पर क्लिक करोगे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखो इथीरियम ETH ऑप्शंस मिलेगा, यानी कि हाल फिलहाल जो इथीरियम है ना इसी के कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेंगे। BTC वगैरह के अभी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर 1311 की प्राइस अभी चल रही है, करंट प्राइस। यहाँ पर दो ऑप्शन आप देखो, ग्रीन ग्रीन रेड। कॉल मतलब जैसा बताया था कि प्राइस ऊपर जाएगी, तो कॉल का मतलब अगर आपको लगता है कि भैया प्राइस जो है 1300 के ऊपर जा सकती है तो कॉल वाले सेक्शन में आप जाना। अगर आपको लगता है कि 1300 से नीचे जा सकती है, ठीक है, 1200 जा सकती है, 1250 जा सकती है, या फिर 1300 जा सकती है, तो उसके हिसाब से आप पुट भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कॉल वाले सेक्शन को हमने देख लिया। फिर आपको यहाँ पर देखो डेट्स देखने को मिल रही होगी 22, 10, 18, यानी कि 18 तारीख की आज का ये है। इसके अलावा अपकमिंग मंथ का भी आपको देखने को मिल जाएगा, 4/11/2022 का भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखो आपको कुछ कॉलम देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, लाइन से ना, जैसे स्ट्राइक, फिर है बिड और आस्क, फिर है मार्क प्राइस, फिर है पोजीशन। स्ट्राइक क्या होती है कि बेसिकली कॉल में आप जाओ और स्ट्राइक, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको लगता है कि भैया इथेरियम की प्राइस इस तारीख को या फिर 24 घंटे के अंदर या फिर इस डेट तक इतनी हो सकती है, तो वो जो प्राइस मैंने आपको बताई ना वो है स्ट्राइक। जैसे फॉर एन एग्जांपल अभी प्राइस चल रही है $1311। मुझे लगता है कि भैया मैं भी चल रहा हूँ सबसे नज़दीकी डेट पे 18/10/2022 का, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर इथेरियम की प्राइस 1350 जा सकती है। और इसके लिए मुझे जो प्रीमियम है, जो पैसा देना पड़ेगा ना, वो है $4.2, मोटा मोटा $5 मान के चलो, ठीक है, $4.2 में आपका काम हो जाएगा। तो मुझे इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखो इस तरीके से आपको बताएगा कि भैया ट्रांसफर USDT टू स्टार्ट ट्रेडिंग ऑप्शंस,
मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर मेरा जो फंड है उसको मैं ट्रांसफर कर लूंगा। ठीक है, इतना तो कर ही लोगे आप। फिर यहाँ पर देखो आपको कुछ और ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, ओपन और क्लोज। ओपन मतलब ट्रेड ओपन कर रहे हो, क्लोज मतलब क्लोज कर रहे हो। तो यहाँ पर लिमिट और बीबीओ का मतलब होता है बेस्ट बाइंग ऑर्डर। ठीक है, जैसे हम मार्केट लगाते हैं ना, मार्केट प्राइस, उसी तरीके से ये बीबीओ होता है जिसमें कि आप अपनी प्राइस सेलेक्ट कर सकते हो, आप लिमिट ही कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4.5 देखने को मिल जाएगा। अमाउंट में आप जो कॉन्ट्रैक्ट है मतलब एक डाल सकते हो, और आपका जो टोटल कॉस्ट है ना 4.7 वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि इतना मैं कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूं। 2 पर आप क्लिक करोगे तो जो आपने 2 कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं उसका ये टोटल कॉस्ट बता देगा 9.52। ठीक है, इस तरीके से फीस सब जोड़ जुड़ा के, और आप बाइंग पर क्लिक करके आराम से बाइंग। बहुत सिंपल सा है, समझाने की भी जरूरत मुझे ज्यादा नहीं लग रही, क्योंकि इतने तो आप सब समझदार ही हो, बेयर मार्केट में हो और फ्यूचर ट्रेडिंग करते होंगे। यहाँ पर ऊपर आपको वॉल्यूम, 24 आवर्स चेंज, ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो आप एक बार देवताओं जाओ और ट्राई करो किस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग की जाती है। ढेरों वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। मेरा सिर्फ ये काम था कि पार्ट 2 के अंदर इसको भी थोड़ा कवर कर ले, जिससे कि कल ना आप ये ना कहो कि भैया ऑप्शंस को तो कवर ही नहीं करा। तो देखो जितनी भी तरीके की ट्रेडिंग थी हमने कवर कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी और डिफरेंट टॉपिक के साथ में ऑप्शन ट्रेडिंग। आई होप आप समझ में आ गए होंगे कि बेसिकली क्या फंडा है, किस तरीके से की जाती है, बाइनेंस में आपको ये चीज कहां मिलेगी। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही का काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।